नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज मैं कोई खबर सुनाने नहीं जा रहा हूं। मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा और ये 3 कहानियां किसी भी खबर से बड़ी हैं और आपको सोचने पर ज़्यादा विवश करेंगी कि एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हम कैसे हैं। ये हमारे सामूहिक फितरत को दिखाता है। सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो मुंबई के भांडुप इलाके का है। जिस वक्त सारा देश एकजुट था, जिस वक्त सारा देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ बांधे खड़ा था, जिस वक्त सारा देश ये टकटकी लगाए देख रहा था कि पाकिस्तान पर भारत की फतह कैसे होती है, ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र के मुंबई के भांडुप इलाके में कुछ और चल रहा था। भांडुप के साई राधा अपार्टमेंट में एक कपल ने डोमिनोज पिज्जा का ऑर्डर दिया और वो गरीब लड़का लेके आया वहां पे। और पता है उस दंपत्ति ने क्या कहा कि पहले मराठी बोल के दिखाओ तब पिज्जा लेंगे। लड़के को मराठी नहीं आती थी। उसने कहा कि आप ले लो, हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी नौकरी करने आया हूं। अब उन्होंने कहा कि पिज्जा तो तभी लूंगा जब तुम्हें मराठी बोलना आता है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्यों? मराठीत नहीं येत नाही थे। बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे। कौन बोला इसे? हमारा येत नहीं हिंदी। नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। आता तो पैसे उधर। हाँ, पैसे नहीं देने का ना पैसा। हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो और बोलो। ऑर्डर खराब, धंदा चुकीचा करायचा। दिखाओ ना, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ। ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को। फोन करना पड़ा ना मेरे को तुमको कि ऑर्डर ढंग से। मैंने फोन किया था आपको, मैंने स्टार्टिंग कॉल किया था, मैंने आपको एड्रेस पूछने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। संजय पाटिल ना कर फोन। हाँ, किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का। तेरा तो अब अरे बोल पकड़। हाँ बोलो ना। मेरा वीडियो नहीं निकालने। क्यों? मैं तुम्हारा निकाल सकती हूँ। बट क्यों? ये जबरदस्ती है। तू मेरा वीडियो मत निकाल, मैं तुम्हारा वीडियो निकालूंगी, ये कौन सा जबरदस्ती है? तो देखा आपने, ये है क्षेत्रवाद का जहर, भाषावाद का जहर। उस वक्त में भी जब देश किसी दुश्मन मुल्क के साथ युद्ध लड़ रहा हो, उस वक्त भी भाषा के नाम पर इस देश में कुछ लोग क्या कर रहे हैं। अब दूसरी खबर देखिए। यह खबर है भारतीय रेलवे की। अचानक आर्मी के जवानों की छुट्टियां रद्द हुई और जवानों को जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया। आपने बहुत सारी खबरें सुनी होगी कि एक जवान का छेका चल रहा था, उसे खबर मिली, वो अधूरा वहीं से छोड़कर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने निकला। कि कोई घर पे किसी जरूरी काम से गया था, वहां से निकला। जाहिर है मालवा एक्सप्रेस से जा रहे 3 जवान, उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिला होगा, लेकिन विकास दुबे, जहीर खान और एक तीसरे जवान को पुलिस ने, टीटी ने पकड़ लिया, रेलवे का टिकट चेकर। और पता है, हम जिस वक्त सोशल मीडिया पर या टेलीविजन पर यह कह रहे थे ना कि भारतीय फौज का साथ दो, उस टीटी ने भारतीय सेना के जवानों से रिश्वत मांगी और कहा कि रिश्वत नहीं दोगे तो तुम्हें ट्रेन से उठा के फेंक देंगे। वो जवान देश की रक्षा के लिए ड्यूटी पर लड़ने जा रहा था। यह है हमारी फितरत और एक इंसान के रूप में हम यहां तक गिर चुके हैं। फिलहाल रेलवे ने उस टीटी दलजीत सिंह को नौकरी से निकाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है और विभागीय जांच चल रही है। लेकिन वो भांडुप की घटना, ये इंडियन रेलवे की घटना सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूं कि जरा सोचिए कि एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में हम किस लेवल तक पहुंच चुके हैं, क्या हमारा स्तर हो चुका है। अब तीसरी घटना बताता हूं। ये कोलकाता का है, जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता का। जब भारत पे आतंकवादी हमले हुए तब इस देश के वामपंथी खामोश। मोदी क्या कर रहा है, मोदी कुछ नहीं कर रहा है,
फिर जब मोदी ने करना शुरू कर दिया और जिस वक्त पाकिस्तान में घुसकर हमारे सेना के जवान मार रहे थे, उस वक्त ये लेफ्टिस्ट कलकत्ता में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, विरोध प्रदर्शन। और पता क्या कर रहे थे कि भारतीय फौज जिन्हें मार रही है वो तो गरीब हैं, वो तो आम लोग हैं, इसलिए भारतीय फौज का निषेध करो, विरोध करो। আমরা অত্যাচারের পক্ষে, পাকিস্তানের গরিব মানুষদের যেভাবে মারা হবে। तो देखा आपने तीन कहानियां, तीन तरह के लोग, एक भाषावाद, एक राजनीति और तीसरा भ्रष्टाचार। युद्ध काल में भी जब राष्ट्रवाद की लहरें हिलोरे मार रही हैं, उस वक्त भी कुछ लोग अपनी नीचता नहीं छोड़ते। और फिर यही लोग कल को यह सवाल उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किया क्या इस देश के लिए। अरे नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए वो किया है ना कि इस तरह के लोग 100 जन्म में वो कर नहीं सकेंगे, उनकी सोच तक वहां नहीं जाती। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भारत के आदमपुर एयरबेस को हमने तबाह कर दिया। नरेंद्र मोदी को पता था कि मीडिया कहेगी तो नहीं मानेगा दुनिया। वो खुद सुबह सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंच गए जवानों से मिलने, बोले कहां हुआ है अटैक, बताओ। पूरा आदमपुर एयरबेस घुमा। यह मेहनत है प्रधानमंत्री की अपने देश के लिए। घुसखोर भाषावादी जो भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ते हैं, जो देश के सैनिक जब लड़ रहे हैं तो देश के सैनिकों का निषेध करते हैं और वो सवाल उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया इस देश के लिए। शर्म है, शेम ऑन यू। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता। जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय।